क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिस किताब को आपने शायद हजारों बार देखा है, उसकी परतों के बीच एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में, प्राचीन लिपियों में और खुद भाषा की बनावट में ही कहीं खो गया है। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, जो सच में आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हम एक ऐसे अक्षर को डिकोड करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी एक अदृश्य छाया की तरह छिपा रहा। एक ऐसा निशान जो शायद सिर्फ एक अक्षर नहीं है, बल्कि समय के अंत की एक निशानी है। सोचिए जरा, क्या हो अगर सिर्फ एक इकलौता अक्षर आपके शाश्वत भविष्य का, आपके इटर्नल फेट का फैसला करता हो। आज की इस पड़ताल में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी गंभीर दावे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जिस सोर्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसका दावा है कि एक प्राचीन अक्षर में एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय भविष्यवाणी छिपी है। अब देखिए, हम यहाँ किसी धार्मिक पक्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस चौंकाने वाले ऐतिहासिक और भाषाई विश्लेषण को आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप खुद इस रहस्य की तह तक जा सकें। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा गोता लगाते हैं। हिब्रू वर्णमाला यानी हिब्रू अल्फाबेट का बिल्कुल आखिरी अक्षर है ताव। आप इसे अंग्रेजी के जी की तरह समझ सकते हैं, जो सब कुछ खत्म होने का या एक अंतिम बिंदु का प्रतीक है। लेकिन इसकी असली कहानी, इसकी असली ताकत इसके नाम या इसकी आवाज में नहीं है। इसकी कहानी तो इसके उस प्राचीन आकार में छिपी है जो सदियों पहले इस्तेमाल होता था। एक ऐसा आकार जो आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े घटनाक्रम का प्रतीक बन गया। अब अगर आप आधुनिक हिब्रू और प्राचीन हिब्रू के बीच का अंतर देखेंगे ना, तो आप सच में चौंक जाएंगे। आज का जो ताव है वो थोड़ा घुमावदार और गोल सा है, जो असल में बेबीलोन के निर्वासन के बाद विकसित हुआ। लेकिन बेबीलोन युग से बहुत पहले पेलियो हिब्रू लिपि में ताव को दो रेखाओं को काटकर बनाया जाता था। बिल्कुल सही सुना आपने, एकदम स्पष्ट क्रॉस या एक्स का आकार। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई थ्योरी या अनुमान नहीं है। ये दुनिया भर के म्यूजियम्स में मौजूद बर्तनों और सिक्कों से प्रमाणित एक बहुत ही ठोस पुरातात्विक तथ्य है। आपको पता है, प्राचीन भाषाएं आज के मुकाबले बहुत ही अलग तरीके से काम करती थीं। प्रोटो-सेनाइटिक लिपि को ही ले लीजिए, वहां हर अक्षर सिर्फ एक आवाज नहीं था, बल्कि एक विजुअल तस्वीर था। और ताव का सीधा सा मतलब था एक निशान, एक मोहर या किसी चीज के असली होने और पूरा होने का एक तरह का सिग्नेचर। जब भी कोई प्राचीन इंसान ये बताना चाहता था कि ये दस्तावेज अब मोहर बंद है, ये चीज मेरी है, या ये काम अब पूरी तरह खत्म हो गया है, तो वो बस एक क्रॉस का निशान बना देता था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये आती है कि ये कॉन्सेप्ट शब्दों की बनावट को कैसे प्रभावित करता है। हिब्रू में सच्चाई या ट्रूथ के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है अहमेत। ये कुल 3 अक्षरों से बना है। अलिफ, जो हिब्रू अल्फाबेट का बिल्कुल पहला अक्षर है, मेम, जो एकदम बीच का अक्षर है, और ताव, जो सबसे आखिरी है, पहला, मध्य और अंतिम। इसका मतलब हुआ कि सच्चाई शुरुआत से लेकर अंत तक है। और जरा सोचिए, ये ईश्वरीय सच्चाई खत्म किस पर होती है? बिल्कुल उसी ताव पर जिसका प्राचीन आकार एक क्रॉस था। इस ऐतिहासिक तथ्य ने इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर दिया है। ईसा मसीह के जन्म से कई सदियों पहले तलमूड में प्राचीन यहूदी रब्बियों ने एक बहुत ही रहस्यमयी और गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था, सच्चाई उस परम पावन ईश्वर की मुहर है, मतलब अहमत। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि प्राचीन काल से ही यह माना जाता था कि ईश्वर की जो अंतिम मुहर है वो एक ऐसा शब्द है जिसका अंत एक क्रॉस के आकार पर होता है ना? कमाल की बात। अब जिस सोर्स की हम पड़ताल कर रहे हैं, उसका दावा है कि यह क्रॉस का आकार सिर्फ एक शब्द या भाषा विज्ञान की किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बाइबल के कई बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक ऐतिहासिक पलों में एक छिपी हुई भविष्यवाणी की तरह सामने आता है। इतिहास की पूरी धारा में इस ताव की मौजूदगी सोर्स के मुताबिक सिर्फ एक इत्तेफाक बिल्कुल नहीं लगती। सोर्स के इस विश्लेषण को अगर माने तो ये पूरी भाषा की संरचना में बुना हुआ एक अचूक मास्टर डिजाइन है। प्राचीन प्रोटो-सेनाइटिक के चित्र में निशान से शुरू होकर पैलियो हिब्रू के क्रॉस आकार तक, और फिर पहली सदी में गोलगोथा पर हुए वास्तविक क्रूसिफिकेशन तक, सोर्स ये तर्क देता है कि ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसे बाद में जोड़ दिया गया हो, बल्कि ये प्रतीक हजारों सालों से इतिहास के पन्नों में किसी बहुत बड़ी घटना के इंतजार में जैसे खामोशी से बैठा था। इसे थोड़ा और करीब से समझने के लिए एक्सोडस में जिक्र की गई पास ओवर की उस खौफनाक रात को देखते हैं। इजरायलियों को साफ निर्देश दिया गया था कि मौत से बचने के लिए उन्हें मेमने के खून को अपने दरवाजों पर लगाना है। लेकिन ध्यान दीजिए, खून लगाने का तरीका बहुत ही स्पेसिफिक था। पहले बाएं खंबे पर, फिर दाएं खंबे पर, और आखिर में ऊपर के हिस्से पर, जिसे लिंटेल कहते हैं।
अगर आप उस रात उस दरवाजे के ठीक सामने खड़े होते तो वो खून स्पष्ट रूप से एक क्रॉस का आकार बनाता। सोर्स का मजबूत तर्क है कि ये सुरक्षा के लिए बनाया गया उसी तावीज का एक विशाल रक्त रंजित स्वरूप था। और ये पैटर्न यही नहीं रुकता। इज़ीकियल की उस भयानक भविष्यवाणी में भी ये साफ नजर आता है, जब यरूशलेम पर विनाशकारी फैसला आने वाला होता है तो विनाश से ठीक पहले ईश्वर एक देवदूत को भेजते हैं। देवदूत को आदेश मिलता है कि उन चुनिंदा लोगों के माथे पर एक निशान लगाओ जिन्हें इस तबाही से बचाना है। और पता है मूल हिब्रू पाठ में क्या लिखा है? ये स्पष्ट रूप से कहता है कि उनके माथे पर एक ताव लगाओ, यानी देवदूत असल में एक क्रॉस का आकार बना रहा था, जो उस समय बचाव और असीम कृपा की अंतिम मोहर थी। ठीक इसी बिंदु पर आकर ये कहानी अपने सबसे रहस्यमयी और ड्रामेटिक मोड़ पर पहुंच जाती है। प्राचीन भाषा और पुराने नियम के इस गहरे अध्ययन को सोर्स अब सीधे नए नियम यानी न्यू टेस्टामेंट की थियोलॉजी से जोड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन भाषाई मोहर एक बहुत बड़े सत्य का रूप ले लेती है। बुक ऑफ रेवलेशन में जब जीसस ने कहा था कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं, तो जाहिर है ये ग्रीक भाषा में था। लेकिन पहली सदी के एक यहूदी इंसान के कानों में ये कैसे गूंजा होगा? वे इसे अपने खुद के संदर्भ में सुनते कि मैं अलिफ और ताव हूँ। इसका सीधा मतलब है मैं ही इस पूरी सृष्टि की शुरुआत हूँ और मैं ही वो अंतिम क्रॉस के आकार वाली मोहर हूँ। और यही चीज हमें इस पूरे विश्लेषण के ऐतिहासिक चरम बिंदु पर लाकर खड़ी कर देती है। क्रूस पर जीसस के आखिरी शब्द थे इट इज फिनिश्ड, यानी ये पूरा हुआ। प्राचीन ग्रीक और रोमन दुनिया में इस खास शब्द का इस्तेमाल तब होता था जब कोई भारी कर्ज पूरी तरह चुका दिया गया हो या फिर कोई कानूनी दस्तावेज हमेशा के लिए मुहरबंद कर दिया गया हो। सोर्स का यहाँ बड़ा दृढ़ तर्क है कि ये पल बिल्कुल ताऊ के मूल अर्थ का एक जीवंत और भौतिक रूप था। एक क्रॉस पर लटके हुए उन्होंने उसी अंतिम मोहर को सत्य कर दिया जो हजारों सालों से उनकी अपनी भाषा में अंकित थी। तो फिर इस ताव मोहर का असली अर्थ आखिर है क्या? सोर्स के अनुसार यह पूर्णता का यानी कंप्लीशन का प्रतीक है। ये एक ईश्वरीय हस्ताक्षर है। ये एक ऐसा अटल समझौता है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता और यह भविष्य की सुरक्षा की पक्की गारंटी है। अपोस्टल पॉल के लेखनों का निष्पक्ष विश्लेषण करते हुए सोर्स में बताता है कि यह मोहर इंसान के अपने कर्मों पर नहीं बल्कि ईश्वरीय वादे की ताकत पर निर्भर करती है। अब यहाँ से सोर्स इस पूरी ऐतिहासिक और भाषाई चर्चा को एक बहुत ही गंभीर और वर्तमान वास्तविकता की ओर मोड़ देता है, क्योंकि उनके अनुसार ये सिर्फ बीते हुए कल का कोई पुराना इतिहास नहीं है। बुक ऑफ रेवलेशन में एक अंतिम चुनाव प्रस्तुत किया गया है और सोर्स का मानना है कि इस चुनाव का सामना आज नहीं तो कल हर जीवित इंसान को करना ही है। इस विश्लेषण के अनुसार आध्यात्मिक दुनिया में कोई ग्रे एरिया या बीच की जगह नहीं होती। उनका दावा है कि हर इंसान पर एक अदृश्य निशान होता है। एक तरफ विनाश का निशान है जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट कहा गया है और दूसरी तरफ है ईश्वर की मोहर यानी वही क्रॉस के आकार का ताव जो दिव्य सुरक्षा को दर्शाता है। हम यहाँ पूरी तरह निष्पक्ष होकर सिर्फ इस दावे की रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोर्स के मुताबिक अंततः यही मोहर तय करती है कि आप किसके अधीन हैं और आपका अंतिम गंतव्य क्या होगा। और यही चीज हमें आज के इस विश्लेषण के सबसे शक्तिशाली और चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये क्रॉस का आकार सिर्फ एक भाषाई इत्तेफाक था या फिर ये समय की शुरुआत से ही रचा गया कोई ब्रह्मांडीय मास्टर प्लान था जो इतने सालों से इतिहास और भाषा की गहराई में छिपा था? रहस्य और तथ्य दोनों अब आपके सामने हैं, लेकिन अंत में सोर्स जो सवाल पूछता है वो बहुत ही व्यक्तिगत है। आप कौन सी मोहर धारण करेंगे? आज के इस डार्क और रहस्यमय सफर में बस इतना ही। इन विचारों पर जरूर मनन कीजिएगा, क्योंकि कुछ प्राचीन रहस्य सिर्फ समझे नहीं जाते, वे महसूस किए जाते हैं। क्या